जनवरी का महीना चल रहा था। ऐसे में सोनपुर जंगल में कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। वहीं टूनी चिड़िया का परिवार ठंड से ठिठुर रहा था। उसकी एक छोटी सी बेटी थी जो ठंड के मारे अपनी माँ से शिकायत कर रही थी। माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं क्या करूँ? हमारे घर में तो एक कंबल तक नहीं है कि मैं उसे ओढ़ लूँ और मेरी सर्दी कम हो जाए। बहुत ठंड लग रही है। देखो बाहर कोहरा कितना ज्यादा पड़ रहा है, बर्फबारी भी हो रही है। माँ, कुछ करो ना, देखो ठंड कितनी ज्यादा है। मेरे लिए कहीं से कंबल ला दो ना माँ, कुछ करो ना, वरना मैं इस ठंड से मर ही जाऊंगी माँ। अरे मेरी बच्ची, मैं क्या कर सकती हूँ? तू तो देख रही है ना हमारे घर के हालात कैसे हैं। यहाँ तो खाने के भी लाले पड़े हुए हैं और वहाँ तेरी दादी भी बीमार है। उनकी खांसी तो कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी बच्ची, मुझे माफ कर दे, मैं तेरे लिए कंबल नहीं ला सकती हूँ क्योंकि मेरे पास 1 रुपए भी नहीं है। वो देख, कोने में मेरी शॉल पड़ी हुई है, फटी है, लेकिन कुछ देर के लिए तेरी ठंडी तो रोक ही लेगी। टोनी चिड़िया की बेटी उसकी फटी हुई शॉल ओढ़ लेती है, लेकिन उस फटी हुई शॉल से उसकी ठंड बिल्कुल भी कम नहीं होती। वो अपनी माँ से फिर से शिकायत चालू कर देती है। माँ, इससे भी मेरी ठंड नहीं रुक रही है। माँ, मेरे लिए कहीं से कंबल ला दो ना। अभी टोनी चिड़िया की बेटी उससे कंबल के लिए मांग कर ही रही थी, तभी उसकी बूढ़ी सास के खांसने की आवाज सुनाई पड़ती है। सुनिए जी, माँ जी की खांसी तो बढ़ती ही जा रही है। हमें माँ जी के लिए दवा लाना होगा या तो इन्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तुम लोग मेरे लिए परेशान मत हो, मैं तो कुछ दिनों के मेहमान हूँ। मेरे लिए दवा का इंतजाम मत करो, तुम लोग अपने घर का देखो, नहीं तो कल्लू सेठ किराया लेने आ जाएगा। उसका किराया कहाँ से दोगे? अभी कालू कौआ अपनी माँ की दवाई लेने के लिए घर से बाहर निकला ही था कि तभी कल्लू सेठ उसे सामने बैठा हुआ दिखाई देता है। अरे कालू, मजा ही आ गया, तुम्हारे दर्शन तो यहीं हो गए। मैं तुम्हारे घर किराया लेने ही आ रहा था। किराया देने का इरादा भी है या नहीं? मैंने सोचा कि तुम्हारा किराया देने का मन नहीं है तो चलो मैं ही किराया ले आऊं। अरे नहीं सेठ जी, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो जरा मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपनी माँ की दवाइयाँ ले आऊं और फिर आपका किराया दे दूंगा। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए 2-3 दिन की। अरे कालू, मुझे वो सब कुछ भी नहीं सुनना है। मुझे अब बस मेरे घर का किराया चाहिए, वरना निकल जाओ मेरे घर से। हमेशा तुम लोगों का यही बहाना रहता है, इनकी तबीयत खराब है, कभी उनकी तबीयत खराब है। मेरा किराया मुझे आज ही चाहिए। अरे कल्लू सेठ, हम पर थोड़ा तो रहम कीजिए। हमारी एक छोटी सी बच्ची भी है, हम उसे लेकर कहाँ जाएंगे? और मेरी एक बेचारी बूढ़ी सास है जिनकी तबीयत बहुत खराब है। हम पे थोड़ा तो रहम कीजिए कल्लू सेठ, हम 2-3 दिन में आपका किराया चुका देंगे ना। अरे तुम दोनों मेरे सामने ज्यादा ड्रामा ना करो, मुझे मेरा किराया आज ही चाहिए, वरना तुम दोनों निकल जाओ मेरे घर से। मुझे कुछ नहीं पता कि तुम्हारे घर में कौन बीमार है और कौन नहीं। निकलो मेरे घर से। उसके बाद कल्लू सेठ उन सबको घर से निकाल देता है और घर में ताला लगा देता है। टोनी चिड़िया के परिवार को तो कल्लू सेठ ने घर से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उनके पास अब रहने के लिए छत नहीं था। बेचारी टोनी चिड़िया बहुत परेशान थी। एक तरफ उसकी बीमार सास थी और दूसरी तरफ उसकी छोटी सी बच्ची, सब सर्द से ठिठुर रहे थे। हे ईश्वर, ये क्या हो गया? हमारे पास एक घर ही तो था, वो भी हमसे छीन गया। अब हम कहाँ जाएंगे? अपनी बीमार सास और अपनी छोटी सी बच्ची को लेकर हम कहाँ जाएंगे? तभी टोनी चिड़िया की बेटी कहती है, अरे माँ, वो देखो माँ, कितना अच्छा कंबल पड़ा हुआ है कूड़े के ढेर में। माँ, मैं ये कंबल ले लूँ ना माँ? हाँ मेरी बच्ची, ले तो ये कंबल ले, बहुत अच्छा कंबल है। कम से कम हमारी सर्दी भी तो रुक ही जाएगी इससे।
वैसे हमें कंबल तो मिल गया, लेकिन एक घर भी तो मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा घर आ जाता है। टोनी चिड़िया और उसका परिवार हैरान रह जाते हैं। अरे ये तो जादू हो गया, जैसे ही मैंने घर का नाम लिया तुरंत ही घर आ गया। लगता है ये कंबल कोई आम कंबल नहीं बल्कि जादुई कंबल है। फिर क्या था, टोनी चिड़िया और उसका परिवार उस घर के अंदर चले जाते हैं। उस घर में हर सुख सुविधा थी, उसमें ठंड भी नहीं लग रही थी उन लोगों को। वो लोग जो भी उस जादुई कंबल से मांगते थे उन्हें मिल जाता था। फिर वे सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।